हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको एजेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और एजेंट को आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एजेंट रहते हैं ना, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, ज़िद पकड़ते हैं। किसी भी बंदे के घर पे जाके बैठ जाएंगे जिससे उनको किस्त लेना है। बैठ जाते हैं, सुबह से शाम तक वहीं सामने बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनसे डरना नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, व्यवस्था है, तो आप इन एजेंट से भी बोल सकते हैं, तो वो आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे और आपका सेटलमेंट करवा देंगे। क्योंकि एक तो वो आपका निर्भर करेगा कि आपके लोन को टाइम कितना हो चुका है डिफ़ॉल्ट किए हुए। अगर आपने अच्छा खासा टाइम निकाल लिया है और फिर आप एजेंट को ऑफर देंगे तो एजेंट आपका सेटलमेंट कम में कराएगा। और अगर थोड़ा ही समय हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इतने जल्दी अच्छा सेटलमेंट ऑफर नहीं मिलेगा। क्योंकि इनका 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बाद अपना लोन है ना राइट ऑफ हो जाता है। अब 6 महीने के बाद ही इनकी ऐसी प्रक्रिया बनती है कि फिर ये घुटनों पे आते हैं। वो 3 महीने का गैप है, 3 महीने में एजेंट भरपूर कोशिश करते हैं। 3 से 6 महीने के बीच में जो 3 महीने का गैप रहेगा ना, एजेंट भरपूर कोशिश करते हैं कि पेमेंट उनका निकल जाए। लेकिन पेमेंट ये मान लीजिए कि आप जिसने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है ना, वो सिर्फ सेटलमेंट के लिए ही बैठा है। और कुछ लोगों के पास तो सेटलमेंट के लिए भी नहीं होते, तो वो तो चैन की नींद लेते हैं कि भाई ना आज कुछ है ना कल अपने पास कुछ है, तो अपना सेटलमेंट तो होगा ही नहीं। तो जिनका सेटलमेंट नहीं होना है, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, तो वो निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा। कोर्ट की कार्रवाई जो रहती है, लास्ट विकल्प रहता है बैंक के पास। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे भी बंदा कोर्ट के बहाने वहाँ तक आए और उनसे डरे, कुछ भी इधर उधर से पैसे की व्यवस्था बना के वो अपना सेटलमेंट करवा ले। तो क्या रहता है, अगर एजेंट आपसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, जब तक आप उनसे अच्छे से बातचीत करें, सेटलमेंट की व्यवस्था है तो सेटलमेंट की बात कहें उनसे। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और एजेंट आपको टाइम दे रहा है, आपने मांगा कि नहीं साहब हमें 1-2 महीने 3 महीने और चाहिए, तो एजेंट तो आते रहेंगे आपके पास। लेकिन वो क्या है, उनको लग जाएगा कि हाँ बंदा दे सकता है पैसे, तब एजेंट थोड़ा धैर्य रखेगा और उसको लगेगा कि नहीं ये तो देगा ही नहीं, 3-3 महीने करके घुमा रहा है, तो आपसे वो गलत तरीके से पेश आएंगे। इसके लिए आप भी उनके साथ गलत तरीके से पेश आ सकते हैं। और जैसे कि पहले आएंगे 2, जब 2 से हैंडल नहीं होगा ना कस्टमर, फिर आएंगे 4। कुछ लोग आते हैं जिनके पास ऐसे ही ले आते हैं उठा के किसी को भी, जिनके पास कोई आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं होता, तो आपको उनसे तो बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ना आप उनसे बात करो, ना वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपको आईडी तो सबकी चाहिए। इसके बाद ऑथोराइज लेटर भी चाहिए, बैंक ने इनको अथॉरिटी दी है कि नहीं दी है कि भाई हमारे ग्राहक से आप बात करेंगे, आप पैसा निकालेंगे। ठीक है, होम विजिट लेटर भी चाहिए। अगर इनके पास नहीं है ना ये चीज़ें, तो बैंक वाले बंदे के पास तो आईडी कार्ड मिल जाएगा आपको इजीली। तो बैंक वाला बंदा और आपसे गलत बात नहीं करेगा, अच्छे से ही बात करेगा, क्योंकि उनकी जॉब जाने का चांस रहता है। और बैंक के पास भी ये अधिकार नहीं है कि ग्राहक से वो बदतमीजी से बात करें। ये अधिकार तो सिर्फ एजेंटों के पास है। तो आपको भी ये अधिकार है कि आप एजेंटों से गलत तरीके से बात कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर कोई अड़ियल एजेंट पड़ जाए ना, तो आप लाठी चार्ज भी कर सकते हो। फिर मामला है ना, लोन से हट के चला जाएगा थाने सीधा, वो आपकी रिपोर्ट डालेगा। लेकिन रिपोर्ट से होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा दोषी सामने वाला रहेगा। किसी से कर्ज लेना और न चुका पाना कोई क्राइम नहीं है। कोर्ट का तो ये काम रहता है कि भाई कैसे भी करके मामला सेटल हो जाए इनका।
इसलिए कोर्ट तक ये बात जाती है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि एजेंट को आपको घर के अंदर नहीं आने देना है। अगर आप रेंटेड हैं तब भी एजेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका स्वयं का पर्सनल मकान है और एजेंट आपके अंदर अगर आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एजेंट चारों दिशाओं में देखेगा, आपके घर पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो सब चीज़ें आपकी जज करेगा। तो उससे क्या होगा कि बैंक मतलब फिर क्या करता है, लास्ट विकल्प लेता है कि कोई नहीं दे रहा है तो वो केस करेंगे, ECS चेक बाउंस केस करेंगे। और जिनने क्रेडिट कार्ड का लोन है और ECS नहीं निकलता है, क्रेडिट कार्ड से डेबिट होता था, उन पर कोई केस नहीं बनने वाला। ना तो ये जाएंगे कोर्ट और ना ही ये केस करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बहुत अनाप शनाप तरीके से ब्याज लगाते हैं और इसके लिए कोर्ट भी इनका साथ नहीं देता। इसलिए क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट तो बहुत कम में होता है, 10-15% में इजीली हो जाता है। अगर आपने 10-12 महीने निकाल दी ना तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अब आप पर्सनल लोन जिसकी ECS और निकलते थे, आपने चेक दिया है, उसमें बैंक थोड़ा कोशिश करता है कि कैसे भी करके मैं केसबाजी करके इनको डरा धमका के पैसे निकाल लूँ। तो उस केस में क्या होगा कि आपको मतलब कोर्ट, अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर कोर्ट आदेश कर देगा, आपका जो है जिस बंदे ने लोन लिया है उसके नाम पे जो सामान रहेगा घर का वो जब्त हो जाएगा, मतलब वो जब्त करवा सकते हैं। तो इसलिए अपने घर के अंदर तो एजेंट को आने नहीं देना है। आप जो भी है गेट के बाहर से ही बात करो उनसे। और एजेंटों के साथ कभी जाना नहीं है कि वो आपको बहला फुसला कर ब्रांच ले जाएं, तो ब्रांच कभी भूल के भी नहीं जाना है। ब्रांच आपको तभी जाना है जब सेटलमेंट की बात आपकी हो जाए। पहले तो आप एजेंट से बात करेंगे, एजेंट ब्रांच मैनेजर से बात करवाएगा, और कोई बंदे का आपके पास ब्रांच का नंबर है तो आप उसके थ्रू बात करेंगे। वो आपसे बाकायदा बोल देगा कि हाँ भाई आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आप आ सकते हो ब्रांच, तब आप ब्रांच जाएंगे। अन्यथा आप एजेंट के साथ गए ना तो वो आप पे वहाँ भारी पड़ जाएं, क्योंकि वहाँ उनकी अच्छी खासी टीम मिलेगी और आपके घर पे आप शेर रहेंगे, क्योंकि वो सामने वाले भले ही 5 भी आते हैं ना तो आपको घर से पकड़ के नहीं ले जा सकते, वो उनका एक क्राइम कहलाएगा। तो आपको ऐसे नहीं जाना है। और रही बात सेटलमेंट वाली, तो सेटलमेंट आपको मेल के द्वारा भी कर सकते हो। मेल पे भी ऑप्शन ऐसा आता है, बैंक वाले मेल डालते हैं, आप उसके बदले में आप उनको रिप्लाई दें बाकायदा, कितना अमाउंट आप दे सकते हैं वो आप जैसी मतलब उनको मेल डालेंगे तो वो आपको वहाँ से जवाब देंगे कि आपका सेटलमेंट हो सकता है इतने अमाउंट में कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एजेंट से है आप दूर से ही बात करें, झूमा झटकी भी नहीं करना है, अपने को भी कोशिश करना है कि फालतू के विवाद ना बने। तो इसके लिए